उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाख कोशिशों के बावजूद प्राथमिक विद्यालयों में सुधार की तस्वीर नजर नहीं आ रही है। योगी सरकार की कायाकल्प योजना, निपुण लक्ष्य योजना, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत एवं ऑनलाइन अटेंडेंस डीबीटी योजनाएं कागजों में ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करती नजर आती हैं। विकास खंड खंदौली के गांव बास रिसाल के प्राथमिक और जूनियर विद्यालय इनके प्रमाण बने हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय बास रिसाल में 75 बच्चों पर प्रधानाध्यापक को मिलाकर 4 का स्टाफ है। इसके बावजूद विद्यालय में कोई शिक्षक समय से नहीं आते। बड़ी बात यह है कि इस विद्यालय में मौजूद कोई भी बच्चा यूनिफॉर्म में नजर नहीं आया। 9 बजे या 9 बजे के बाद आना शिक्षिकाओं ने मानो नियम बना लिया हो। इन परिस्थितियों को देखकर प्रतीत होता है कि शिक्षिकाएं बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई मतलब नहीं रखती। प्राथमिक विद्यालय बास रिसाल की सहायक शिक्षिका ने अपने और अपनी सहपाठी शिक्षकों को बचाने के लिए सफाई देते हुए कहा कि बच्चों के माता पिता ड्रेस की डीबीटी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए बच्चे बिना ड्रेस में ही आते हैं। सर, क्योंकि इनका पैसा डीबीटी इनके अकाउंट में, इनके पेरेंट्स के अकाउंट में जाता है, तो हम लोगों ने जब भी हमारी हर मंथली जो मीटिंग होती है उसमें हम लोगों को कई बार समझा चुके हैं, हर बार कह रहे हैं उनसे कि बच्चों को यूनिफॉर्म में भेजिए, लेकिन आपको पता है कि वो पैसों का दुरुपयोग होता है। कहीं ना कहीं गार्जियंस उस पैसे को अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बिना यूनिफॉर्म के हैं। एमडीएम के क्या स्थिति है, कितने बच्चे पंजीकृत हैं? हाँ सर, 76 बच्चे हैं और एमडीएम प्रॉपर बन रहा है। जैसे आज सोमवार है, आपने देखा भी, हमने केले बंटवाए हैं और रोटी सब्जी बन रही है पीछे। लेट का आने का क्या कारण रहता है? जिस तरह से यहाँ सुबह आए थे, करीब 8:45 आए थे, कोई भी नहीं था। नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। यहाँ मैं भी बीएलओ हूँ, जो दूसरी अध्यापिका हैं वो भी बीएलओ हैं। तो बास रिसाल और ये है, हम सुबह जब आते हैं तो अपने ऑटो को वहाँ घुमाते हुए फील्ड में लेके आए। वो अभी भी फील्ड में ही है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं बीएलओ के लिए जो हम लोगों को एनरोल करने हैं या उनका फॉर्म 7 भरना है, वो या तो मॉर्निंग में मिलते हैं अर्ली या इवनिंग में। तो इवनिंग में आना हमारे लिए मुश्किल होता है। हम मॉर्निंग में 10 मिनट 15 मिनट के लिए वहाँ राउंड ले लेते हैं। लेट तो ये कर आज हाँ मतलब, और सर बारिश भी हुई थी, तो आज तो आपको पता है कि जगह जगह पानी भरा हुआ था। तो शिक्षा मित्र मैम इस वजह से थोड़ा लेट हो गई थी। जो नेकपुर से आती है वहाँ पूरा पानी भर जाता है, तो ये थोड़ा घूम के आई थी। और हम लोग सुबह आके 7:30 बजे हम लोग फील्ड में निकल गए थे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आपके सामने आए। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बास रिसाल में मुख्य बाउंड्री वॉल ना होने से आवारा पशु गंदगी कर जाते हैं और बच्चों के साथ शिक्षकों को भी गंदगी से 2-4 हाथ धोना पड़ता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक की माने तो विद्यालय बंद हो जाने के बाद असामाजिक तत्व वहां जुआ खेलने और शराब पीने जैसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। योगी सरकार द्वारा किए गए पेयरिंग और मर्जीकरण के आदेश में बरती गई अनियमितताओं से शिक्षक खासे आहत हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बास रिलास को प्राथमिक विद्यालय बास रिलास में मर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन पूर्व माध्यमिक विद्यालय बास रिलास के इंचार्ज प्रधानाध्यापक राम कुमार का कहना है कि विद्यालयों की भौगोलिक स्थिति को दरकिनार कर विद्यालय को मर्ज कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय बास रिलास में मात्र 3 कक्ष हैं और 3 कक्षों में जूनियर और प्राइमरी की 13 कक्षाएं कैसे संचालित होंगी? सर, यहाँ पे क्योंकि लोकल बच्चे हैं, यहाँ पे नामांकन नाम मात्र 32 है इस वर्ष, और अधिकांश बच्चे सर प्राइवेट विद्यालय में जाते हैं। स्टाफ कितना है? स्टाफ सर, मैं प्रधानाध्यापक और एक असिस्टेंट टीचर है, मैडम है, केवल 2 लोग हैं हम। तो जो पेयरिंग का एक आदेश आया, क्या स्कूल आया पेयरिंग में या नहीं आया? सर, मेरा विद्यालय पेयरिंग में है जी सर। जी, मेरा सर पेयरिंग ये आपके PS बास रिसाल में हुआ है जी, प्राथमिक में। हाँ जी सर, तो प्राथमिक। आपकी स्थिति कैसी है? क्या यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ जाएगा तो व्यवस्था सुधरेंगी या बिगड़ेंगी? सर, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए तो सर वहाँ पे, क्योंकि हमारे विद्यालय में 3 कक्षाएं चलती हैं, 6, 7, 8, उसके लिए कम से कम 3 क्लास होनी चाहिए, कक्ष 3 होनी चाहिए। जबकि सर अगर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहाँ पे कक्ष कम है, इससे थोड़ी सी शिक्षण कार्य कराने में दिक्कत आएगी। आप क्या चाहते हैं? सर, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी पेयरिंग ना होके यहीं पे कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे शिक्षण कार्य बाधित ना हो।
बाहर काफ़ी गंदगी दिखाई दे रही है, भैंस की पोटी दिखाई दे रही है, क्या कारण है और क्या चाहते हैं आप? सर थोड़ा सा ये विद्यालय प्रांगण खुला हुआ है, तो हम तो ये चाहते हैं अगर बाउंड्री हो जाए और मेन यहाँ गेट लग जाए तो जो गंदगी या जो घुमंतु पशु घूमते हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे, जिससे गंदगी थोड़ी सी गंदगी होने में रुकावट हो जाएगी, रोक हो जाएगी। ब्लॉक खंदौली के गांव बास इलाज के प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में व्याप्त अनियमितताएं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को साफ दर्शा रही हैं। बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर कैसे होगी बेसिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।